यूपी के आजमगढ़, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है, आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी में भी अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू हो जाता था। कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लग जाता था। कोई बेचारा कमा करके लाता था, रास्ते में छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। कोई व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद गए, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सफाई गुंडा कब्जा कर लिया है। यही तो होता था। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं। कोई छेड़ेगा तो उसे मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित है। गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वह बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह भी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया, और कमबख्त पाकिस्तान है, वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। और तब भी कोई राग अलाप रहा पाकिस्तान का, तो जाए खुशी के साथ पाकिस्तान जाए, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं। 12 करोड़ रुपए तो केवल निरुवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे, उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने गरीब बचे होंगे उनको उज्ज्वला योजना का भी कनेक्शन मिलेगा, और उनको एक एक मकान भी उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है,
और नल में शुद्ध आरओ का जल भी है। ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, इस सब के बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है। तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ी होकर के आ गई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ वहां दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, ले लिए गए थे, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था। बजरंगबली का मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी में जिन आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हमारे समय में अगर रामलला विराजमान